हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 11:30 सुबह के। और जो सुबह के काम वगैरह थे हो गए हैं। और कल से नवरात्रियाँ भी हैं तो ऐसी इसीलिए थोड़ा सा सफाई वगैरह तो सभी कुछ हो गया है। और खाना वगैरह भी खा लिए। और आज दीक्षु का हाँ रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड भी आ गया है। और सही मार्क्स आए हैं उसके, यानी 95 प्लस आए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है ना जब बच्चे कुछ करते हैं लाइफ में। थोड़ा सा अभी तो बहुत छोटी है, क्या ही हम सोचें। मेन ये होता है कि बच्चों को चीज़ों की समझ हो, उनको समझ आए। ये नहीं रहता कि फर्स्ट सेकेंड, ये चीज़ें तो लाइफ में चलते रहती हैं। और मैंने तो अपनी लाइफ में देखा भी कि जो क्लास में फर्स्ट टॉपर थे और जो बिल्कुल कुछ भी नहीं थे, उनकी और उन दोनों की लाइफ सबकी देखी कि आगे चल के ना ज़रूरी नहीं है जो टॉप पे है वो टॉप पे ही रहा हो। क्योंकि लाइफ की सिचुएशन किसको कहाँ ले जाती है कभी नहीं पता चलता। इसलिए मेरे को कभी ये नहीं लगता कि फ़र्स्ट ही आना चाहिए बच्चे को, या बस उसको 100 में से 100 मार्क्स ही लाना चाहिए। मतलब मेरा मकसद होता है कि हाँ, उसको समझ में आना चाहिए चीज़ें, जो भी पढ़ाई है उसको चीज़ों को समझ पाए। ये मेरा मेन फोकस होता है। और मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो फर्स्ट आए, सेकंड आए या थर्ड आए। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि वो चीज़ों को समझे और लाइफ को समझे। लाइफ को मतलब कैसे जीना है वो मेन होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा बच्चों पे प्रेशर डाल के भी कोई ऐसा रिजल्ट नहीं निकलता है। उन्हें अपनी जो उनकी सामर्थ्य है ना उसके अनुसार उनको करने देना चाहिए। और थोड़ा सा जैसे हम स्कूल से ही सोचते हैं कि स्कूल में ही सब कुछ कराएं, ऐसा भी नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत हम लोगों को भी उनके पीछे ध्यान देना चाहिए। तो आज बड़ा मुझे अच्छा लगा। और उन सभी जो बच्चे हैं जो भी न्यू क्लास में गए, उन सभी को ढेर सारी बधाइयाँ कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, खुश रहें, अच्छी लाइफ जिएं। और मेन होता है कि आप एक खुशहाल जीवन जीना, तो उनकी जो आगे का जीवन है वो खुशहाल रहे। और यही बच्चे इस देश का भविष्य हैं। तो बहुत खुशी होती है इन बच्चों को देख के कि हाँ भाई, कुछ तरक्की करें, आगे बढ़ें। हर पेरेंट्स चाहते हैं। जब हम थे तो हमारे पेरेंट्स भी चाहते थे कि कुछ अच्छा करें। पर हम बहुत ऐसा तो नहीं कर पाए कि कुछ प्राउड मोमेंट उनको फील कराएं। लेकिन फिर भी ठीक ठाक रहा, मतलब सामान्य रहा मेरी जो लाइफ थी। उतना मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी ये कहूँगी कि जो भी था ठीक था। मैं खुश थी उतने में जो भी मैंने किया अपनी लाइफ में। तो मैं आज ब्लॉग नहीं बना रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा शेयर कर रही थी कि बच्चों के बारे में जो देख के मुझे लगता है वही बातें मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी। और अब है न्यू एडमिशन, दीक्षी का था इस बार यूकेजी, नहीं सॉरी, हाँ यूकेजी। और अब जाना है फर्स्ट क्लास में। अब अभी ना कन्फ्यूजन ये है कि फ़र्स्ट क्लास में लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि जो नया रूल आया है उसके अनुसार है कि 6 ईयर कंप्लीट होना चाहिए स्कूलिंग के लिए। जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन होगा उसके लिए 6 ईयर कंप्लीट होने चाहिए बच्चे के, तब उसको फर्स्ट में एडमिशन मिलेगा। तो अभी हम लोगों ने एडमिशन भी नहीं कराया, इसी चक्कर से सोचने में कि क्या करें। क्योंकि हमें स्कूल चेंज कराना है। स्कूल चेंज इसलिए कराना है कि जहाँ वो पढ़ती है वहाँ 8th तक है, और मैं चाहती हूँ कि वो वहाँ जाए जहाँ पूरा 12th तक है, तो उसको दिक्कत ना हो फिर आगे बार बार चेंज करने में। अभी छोटी है तो एडजस्ट हो जाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर फ्रेंड सर्किल वगैरह बन जाता है तो दिक्कत होती है थोड़ा सा। इसलिए तो अब 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि फ़र्स्ट में रखेंगे कि क्या होगा। वही क्लास रिपीट करानी पड़ेगी दोबारा से। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये है कि एक
उसने ना अपना जो सिलेबस है वो भी उसने कंप्लीट कर लिया है। अगर वो कंप्लीट नहीं करती ना तो रिपीट कराने में इतनी दिक्कत भी नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, बच्चा अभी थोड़ा सा और सीख लेगा। तो वो भी एक ऑप्शन हमारे पास नहीं है। उसका जो सिलेबस है वो उसको पूरा कंप्लीट है, उसने पूरा किया हुआ है। तो अब देखते हैं, रूल तो रूल है, सबके लिए एक जैसा है जो भी होगा। तो अब 1-2 दिन में एडमिशन उसका करा देंगे नए स्कूल में, और जहाँ पर भी समझ में आएगा। अभी तो कुछ सोचा नहीं है, देखते हैं। तो अगेन सभी जो भी बच्चे हैं उन सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, और उन सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, और वो सभी बच्चे खुश रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और दीक्षु को भी ढेर सारी बधाइयाँ, और थैंक यू भगवान का कि वो बच्चों को अच्छी बुद्धि दे और उन्हें अच्छे रास्ते पे ले जाएं। और इस बार ना एग्ज़ाम में मैं यहाँ थी भी नहीं, तो मुझे काफ़ी बुरा भी लग रहा था, क्योंकि मैं थी अपने मायके में और दीक्षु यहाँ पे थी। तो भी उसने इतना अच्छा करा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो उसने इतनी मेहनत करी, इतने छोटे से बच्चे ने। तो ओके, यही आज मैं एक गुड न्यूज़ देनी चाह रही थी, क्योंकि जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। ये भी एक खुशी का ही पल होता है माता पिता के लिए कि हाँ, बच्चा कुछ कर रहा है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो जो भी हो। एक फर्स्ट स्टेप जिसको कहते हैं हम, जहाँ से वो चलना सीख रहा है। तो एक स्टेप थोड़ा सा चलना सीख रहा है, तो बहुत उसे देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। फिर आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।